मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज क्लास 9th के लिए कृतिका का चैप्टर 4 है, जिसका शीर्षक है माटी वाली, और इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इन्होंने समाज की स्थिति को सामने रखने के लिए यह जो शीर्षक दिए हैं माटी वाली, उसका उद्देश्य है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बशर्ते कि उस काम में व्यक्ति की नियमितता होनी चाहिए जो उसकी पहचान समाज के सामने रखती है। एक बुढ़िया है जो टिहरी गांव में रहती है। वह भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर से माटी ला कर अपने पूरे मोहल्ले में देती है। बुढ़िया तो क्या, वह अपनी पहचान कंस्तर से भी मोहल्ले में बना लेती है। लोग उसके कंस्तर को भी देखकर पहचान जाते थे कि वही माटी वाली है। कहानी के पाठ्यक्रम में यह दिखाया गया है कि वह बुढ़िया कितनी मेहनती है कि उसको माटी बेचने के लिए भी जब उसे लोग उस नज़रअंदाज से देखते हैं कि वह माटी वाली है, चलो आई है तो मैं उसे किस तरह का सम्मान दूं, उसकी परवाह उसे सोचने के लिए नहीं है कि मुझे लोग सम्मान देते हैं या तिरस्कार देते हैं। वह इस बातों पे चिंतन नहीं कर पाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसको बस यही लगा रहता है कि मैं एक घर में अपना काम निपटा ली हूँ, अब दूसरे घर के बारे में सोचना है। एक दिन की बात है कि संजोग से कामनी के घर वह पहुँची और कामनी की माँ चाय छान रही थी। उसके मुँह से हठात निकल बैठा, भाग्यवान वही होता है जो परोसे थाली के वक्त पहुँच जाता है, इसलिए तू ले ले और चाय पी ले। वह पीतल के गिलास में चाय देती है बुढ़िया को और उसके बाद 2 रोटी दे करके कहती है, ले आज मेरे घर में साग तो नहीं है, तू चाय के साथ रोटी खा ले। बुढ़िया क्या करती है, मिट्टी के कंस्तर के नीचे जो गिट्ठल रखा जाता है वह कपड़े, फटे चिथरे कपड़े के बने होते हैं, जिसे हम लोग देहाती भाषा में भिंडे बोलते हैं। वह खोलती है और चुपके से उसमें एक रोटी बांध लेती है और एक रोटी को वह इस तरह चबा चबा के खाती है कि लगता है कि वह भरपेट खाना खा रही है। उससे न रहा गया। वह कहती है कि आज जो आपके घर में पीतल के गिलास देखने को मिलता है और किसी के घर में नहीं मिलता है। उसकी माँ कहती है कि पूर्वजों के दिए हुए चीज़ों को इतनी आसानी से खो देना हम समझते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पूर्वज हो सकता है बहुत मेहनत से इस गिलास को खरीदे होंगे और मैं इसको 2-4 रुपये में कबाड़ी वाले के यहाँ बेच दूँ तो हमारे समझ से हुए पूर्वजों की निशानी को मिटाना है, इसलिए मैं इस गिलास को कभी नहीं बेचूंगी। माटी वाली कहती है कि मैं अक्सर तो सबके घर में स्टील के बर्तन को देखती हूँ, स्टील के टोपिये को देखती हूँ। वह फिर कहती है, आप देखते होंगे, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की निशानी को बरकरार रखना चाहती हूँ। तो पाठ में यह बात बताई गई है कि हमें अपने पूर्वजों के दिए हुए चीज़ों को किस तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उसे संयोग कर उनकी याद कर सके।
माटी वाली के बारे में यह बताया गया है कि वह समय की इतनी पाबंद थी, समय की नियमितता को इतनी समझती थी कि उसे रास्ते में भी अगर कोई टोके तो वह बात करने के लिए तैयार नहीं होती थी जब तक वह उसके घर पहुंच नहीं जाती थी। मिट्टी भरे बोझ को उठाकर कंस्तर को वहां पटकती थी और तुरंत फिर दूसरे घर चली जाती थी। बात उस समय की होगी जिस समय लोग लकड़ी के जलावन से खाना बना रहे होंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि जब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनते हैं तो पूरी कालिक छा जाती है, और जब तक उसको मिट्टी से नहीं लिपा जाता है तो अभी भी घरों में खाना नहीं बनाए जाते हैं। सुबह सुबह लोग मिट्टी वाली का इंतज़ार इसीलिए करते थे कि चाय पीने के लिए जब चूल्हा जलेगी तो बिना मिट्टी वाले के सहयोग से नहीं। लेखक ने जो ये कहानी लिखा है इसका महत्व इस तरीके से समझना है कि घर में चाहे लाख तरह का व्यंजन क्यों न बने, लेकिन अहमियतता उस मिट्टी की थी जब चूल्हे को उससे लिपकर ही खाना बनाया जाता था और लोग मिट्टी वाली के इंतज़ार में लगे रहते थे। तो विद्यासागर नौटियाल ने जो ये कहानी लिखा है माटी वाली, उसके पीछे यह बताया गया है कि हर कार्य में लोगों का सहयोग जो है वह बहुत सराहनीय होता है। लोग मिट्टी वाली का इंतज़ार क्यों करते थे? क्योंकि जानते थे कि जब तक मिट्टी वाली नहीं आएगी हमारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। और ख़ासकर मिट्टी वाली की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि वह अपने समय की बहुत पाबंद थी। कहानी के अगले भाग में आप यह देखेंगे कि मिट्टी वाली के पति जो है वह मर जाते हैं और वह इतनी अपने काम को जवाबदेही के साथ निभाती है कि वह मोहल्ले में जिसके जिसके घर मिट्टी पहुंचाती थी सारे लोगों के घर मिट्टी पहुंचा करके ही अपना घर जाती है। यह कहानी के अगले भाग में आप देखेंगे कि माटी वाली कितनी जवाबदेह महिला थी और उसके अपने कार्य के प्रति कितना लगाव था। कोई भी लेखक जब कहानी को इस तरह लिख करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह सीख देते हैं कि हमें वैसे व्यक्तियों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए जिसके कार्य को लोग बहुत कम आंकते हैं। हालांकि मिट्टी वाली 2 पैसे ही कमाती होगी, लेकिन लोगों के दिलों में उसका स्थान था। कारण यह था कि वह बहुत जवाबदेह महिला थी और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहती थी। अगर मिट्टी वाली रास्ते में होती थी तो लोग छत के ऊपर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे होते थे कि वह शायद आज आएगी या नहीं। कारण अब स्पष्ट हो आता है कि मिट्टी वाली अपना कार्य के प्रति कितना लोगों के दिल को जीत चुकी थी। जिस घर भी वह जाती थी बहुत उन्हें सम्मान मिलता था और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से इसलिए देखते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोला करती थी, समय को बहुत महत्व देती थी। तो कार्य के द्वारा ही लोग की पहचान बनती है। काम दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। भले ही माटी वाली उस कार्य को करके अधिक पैसे नहीं कमा पाती थी, अपनी भरपाई सही से नहीं कर पाती थी, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत सबों के दिलों में स्थान बना ली थी। कहानी के मध्य भाग में यह भी बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति माटी वाली को तिरस्कार की दृष्टि से देखना चाहता था तो माटी वाली को यह एहसास नहीं होता था कि लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं या तिरस्कार कर रहे हैं। वह अपने कार्य में इस तरह तल्लीन रहा करती थी कि लोग उसे
देखकर यह समझ जाते थे कि मेरे सम्मान या अपमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आखिर यह एक बहुत जवाबदेह महिला है। कहानी के लिखने का तात्पर्य यह अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कोई भी कार्य समर्पण भाव से करना चाहिए। आज माटी वाली की चर्चा इस कहानी में उसके दायित्व के निर्वहन का प्रतीक है। अगर हम अपने कार्य को सही तरह से समापन करते हैं, उसका निर्वहन सही समय पर करते हैं, तो हमें वह कहीं भी सम्मान दिला सकता है। धन्यवाद।